पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम अब्दुर रहमान था। वह बहुत दौलतमंद था, मगर उसका दिल संगे खारा जैसा सख्त था। गरीबों को देखकर वह मुंह मोड़ लेता था। मस्जिद की तरफ उसके कदम कभी नहीं बढ़ते थे। लोग उसकी बेरहमी से डरते थे। अब्दुर रहमान के पास सोने के सिक्कों से भरे संदूक थे। उसकी दुकानें पूरे शहर में फैली हुई थीं। वह हर रोज अपने खजाने को गिनता और खुश होता था। उसका मानना था कि दौलत ही सब कुछ है। अल्लाह पर यकीन रखना उसे फिजुल लगता था। वह कहता था, मेरी मेहनत ने मुझे अमीर बनाया है। शहर में एक गरीब बीवा और आज बीबी फातिमा रहती थी। उसके 3 छोटे बच्चे थे जो भूख से बिलबिलाते रहते थे। वह रोज मजदूरी करती, मगर पेट भर रोटी नहीं मिलती। एक दिन उसने हिम्मत करके अब्दुर रहमान के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने अपनी बीमारी और बच्चों की भूख का जिक्र किया। अब्दुर रहमान ने बीबी फातिमा को देखा तो हकारत से हंस पड़ा। उसने कहा, मैंने अपनी दौलत भीख देने के लिए नहीं कमाई। तुम जाओ और मेहनत करो, यहां कुछ नहीं मिलेगा। बीबी फातिमा ने इल्तिजा की, मगर वह न पसीजा। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उसे बाहर निकाल दो। बीबी फातिमा को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। वह रोती हुई मस्जिद की तरफ चल पड़ी। उसने सजदे में सर रखा और अल्लाह से फरियाद की। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद फरमा। इमाम साहब ने उसे तसल्ली दी और कुछ रोटियां दी। इमाम साहब ने बीबी फातिमा से पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने अब्दुर रहमान की बेरहमी का पूरा वाकया सुनाया। इमाम साहब ने सर हिलाया और कहा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जालिम को लगता है कि वह बच गया, मगर अल्लाह सब देख रहा है। सब्र करो, अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा, यही उसका वादा है। उसी रात अब्दुर रहमान अपने महल में शाही खाने खा रहा था। उसके सामने चांदी की प्लेटों में लजीज पकवान सजे थे। वह अपनी दौलत पर इतराता और शेख ही बघारता था। उसके दोस्त उसकी तारीफें कर रहे थे। किसी को गरीबों का ख्याल तक नहीं आया। सब ऐशो आराम में डूबे हुए थे। रात के पिछले पहर अब्दुर रहमान को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने कहा कि तुमने अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया है। तुम्हारी दौलत हराम की कमाई से भरी है। तौबा कर लो, वरना तबाही करीब है, वक्त हाथ से निकल रहा है। अब्दुर रहमान डर कर जाग गया, मगर उसने ख्वाब को मामूली समझा। सुबह हुई तो अब्दुर रहमान हंसता हुआ उठा। उसने ख्वाब को भूलकर अपना काम शुरू किया। वह बाजार गया और अपनी दुकानों का मुआयना किया। गरीबों को देखकर फिर से नफरत से मुंह मोड़ लिया। एक भिखारी ने पानी मांगा तो उसे धुतकार दिया। लोग उसकी सख्ती पर सिसकियां भरते, मगर खामोश रहते। दोपहर के वक्त एक अजनबी मुसाफिर शहर में दाखिल हुआ। वह सादा कपड़ों में था, मगर उसकी आंखों में नूर था। लोगों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह सीधा अब्दुर रहमान की दुकान की तरफ बढ़ा। लगता था कि कोई बड़ा वाकया होने वाला है। शहर की फिजा में एक अजीब खिंचाव पैदा हो गया। मुसाफिर अब्दुर रहमान की दुकान के सामने रुका और सलाम किया। अब्दुर रहमान ने सर उठाया और हक्कारत से देखा। मुसाफिर ने कहा कि मैं दूर से आया हूं, मुझे कुछ पानी पिला दो। अब्दुर रहमान ने मुंह बनाया और कहा कि यहां मुफ्त कुछ नहीं मिलता। मुसाफिर मुस्कुराया और खामोशी से वहां से चला गया। मुसाफिर ने शहर की गलियों में घूमकर लोगों से बात की। सबने अब्दुर रहमान की बेरहमी की दास्तानें सुनाई। बीबी फातिमा का वाकया भी उसे मालूम हुआ। मुसाफिर ने सुना कि कितने यतीम बच्चे भूखे सोते हैं, कितने बीमार इलाज न मिलने से मर जाते हैं। अब्दुर रहमान का दिल कभी किसी पर नहीं पसीजता था। शाम को मुसाफिर मस्जिद पहुंचा और इमाम साहब से मिला। इमाम साहब ने कहा कि हम रोज अल्लाह से दुआ करते हैं। अब्दुर रहमान जुल्म करता है, मगर अल्लाह से नहीं डरता। मुसाफिर ने कहा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज जरूर है, मगर चलती है। सब्र करो, अनकरीब तुम इंसाफ देखोगे, यही अल्लाह का वादा है। अगले दिन अब्दुर रहमान को एक बड़ा तिजारती सौदा मिला। एक शहजादा ने उससे कीमती मोती खरीदने की पेशकश की। कीमत इतनी ज्यादा थी कि अब्दुर रहमान खुशी से फूला न समाया। उसने फौरन हां कर दी और सारा माल तैयार कर लिया। उसने सोचा
कि मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। उसकी दौलत की हवस और बढ़ गई। शहजादा ने कहा कि माल को बंदरगाह तक पहुंचाओ, वहां से जहाज में लाद कर ले जाऊंगा। अब्दुल रहमान ने अपना सारा माल ऊंटों पर लादा। उसने अपना पूरा खजाना भी साथ ले लिया। सौदा मुकम्मल करने के लिए सब कुछ जरूरी था। काफिला बड़ी शान से शहर से निकल पड़ा। रास्ते में एक जगह काफिला रुका। वहां एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था। उसने अब्दुल रहमान से थोड़ा सा खाना मांगा। अब्दुल रहमान ने गुस्से से कहा कि रास्ते से हट जाओ। बूढ़े ने कहा कि अल्लाह से डरो, एक दिन तुम भी मोहताज हो जाओगे। अब्दुल रहमान हंसा और आगे बढ़ गया। दोपहर की तपिश में काफिला बियाबान से गुजर रहा था। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी और रेत के तूफान उठे। रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब हैरान हो गए। अब्दुल रहमान ने नौकरों को हुक्म दिया कि रुको नहीं, चलते रहो। मगर कुदरत के आगे कौन ठहर सकता था। तूफान इतना शदीद हुआ कि ऊंट भागने लगे। माल इधर उधर बिखर गया और लोग तितर बितर हो गए। अब्दुल रहमान चीखा, मगर आवाज हवा में गुम हो गई। जब तूफान थमा तो नजर आया कि सब कुछ तबाह हो गया। मोतियों के हार रेत में दब गए थे। खजाने के संदूक गायब हो चुके थे। अब्दुल रहमान सर पकड़कर बैठ गया। उसकी सारी दौलत लम्हों में बर्बाद हो गई थी। नौकर भी भाग गए थे। वह अकेला रह गया। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार अल्लाह को याद किया, मगर यह याद मुसीबत में थी, खुलूस से नहीं। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा। रात हो गई और अब्दुल रहमान बियाबान में भटक रहा था। उसे भूख प्यास सताने लगी। ऐसा पहली बार हुआ था। जिसने कभी गरीबों को रोटी न दी, खुद भूखा था। जिसने पानी तक न पिलाया, खुद प्यासा था। दूर एक रोशनी नजर आई। शायद कोई गांव था। वह लड़खड़ाता हुआ उस तरफ चल पड़ा। अब्दुल रहमान एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां कुछ झोंपड़ियां थीं जिनसे धुआं उठ रहा था। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक गरीब आदमी निकला और उसे देखा। अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं भूखा हूं, कुछ खाना दो। गरीब ने फौरन उसे अंदर बुलाया और बैठाया। गरीब आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि मेहमान आया है। बीवी ने घर में जो थोड़ी सी रोटी थी लाकर रख दी। उन्होंने अपना हिस्सा छोड़कर अब्दुल रहमान को खिलाया, पानी पिलाया और आराम से सोने की जगह दी। अब्दुल रहमान हैरान था कि गरीब इतने सखी कैसे हैं। उसे अपनी बेरहमी का एहसास होने लगा। सुबह उठा तो अब्दुल रहमान ने घर वालों का शुक्रिया अदा किया। गरीब ने मुस्कुराकर कहा कि यह तो हमारा फर्ज है। मेहमान नवाजी हमारे नबी की सुन्नत है, हम बस उसकी पैरवी करते हैं। अब्दुल रहमान ने सर झुकाया और रास्ता पूछा। गरीब ने कहा कि मैं तुम्हें शहर तक पहुंचा दूंगा। दोनों पैदल चल पड़े। सफर लंबा था। रास्ते में अब्दुल रहमान खामोश रहा। बहुत कुछ सोच रहा था। उसने गरीब से पूछा कि तुम्हारे पास कम है, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो। गरीब ने कहा कि खुशी दौलत में नहीं, अल्लाह की रजा में है। जो उसने दिया उसी पर शुक्र करता हूं। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वह सब देख रहा है। अब्दुल रहमान के दिल में कुछ हलचल हुई। शाम तक दोनों शहर के करीब पहुंच गए। अब्दुल रहमान ने गरीब को अलविदा कहा और शहर में दाखिल हुआ। लोग उसे देखकर हैरान हुए। वह फटे कपड़ों में था। कभी का अमीर ताजिर अब भिखारी जैसा लग रहा था। उसने अपने महल की तरफ कदम बढ़ाए। दिल में शर्म और खौफ दोनों थे। जब वह अपने महल पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने दस्तक दी तो नौकरों ने दरवाजा खोला। उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। नौकरों ने हंसकर कहा कि हमारा मालिक अमीर है, तुम तो भिखारी हो। उन्होंने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब्दुल रहमान सड़क पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। जिसने गरीबों को ठुकराया था, खुद ठुकरा दिया गया। जिसने दरवाजे बंद किए थे, उस पर दरवाजे बंद हुए। अब उसे समझ आया कि अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज है। सज्जा धीरे आती है मगर जरूर आती है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। उसने अल्लाह से माफी मांगी और तौबा की। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किए हैं, गरीबों पर रहम नहीं किया, तेरे हुक्म को नहीं माना। अब मैं समझ गया हूं कि दौलत सब कुछ नहीं, तेरी रजा और रहमत ही असली दौलत है। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया।
तौबा सच्ची थी। रात वहीं सड़क पर गुजरी। सुबह हुई तो वह मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इमाम साहब ने उसे देखा और पहचान लिया। अब्दुर रहमान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और तौबा की। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, जो सच्चे दिल से तौबा करे उसे वह माफ कर देता है। अब्दुर रहमान ने मस्जिद में रहना शुरू कर दिया। वह सफाई करता, नमाजों में हाजिर होता, लोगों की खिदमत करता और गरीबों की मदद करता। जो कुछ खाना मिलता दूसरों में बांट देता। उसका दिल नरम हो गया था, वह बदल चुका था। मगर जिंदगी की असल आजमाइश अभी बाकी थी। कुछ दिन गुजर गए। अब्दुर रहमान मस्जिद में खिदमत करता रहा। एक दिन बीबी फातिमा मस्जिद में आई। उसने अब्दुर रहमान को देखा मगर पहचान न सकी। अब्दुर रहमान ने उसे फौरन पहचान लिया। शर्म से उसका सर झुक गया, दिल में दर्द उठा। उसने हिम्मत की और बीबी फातिमा के पास गया। अब्दुर रहमान ने कहा कि मैं वही जालिम ताजिर हूं जिसने तुम्हें बेइज्जत करके निकाला था। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। अब मैं भी तुम्हारी तरह गरीब और मोहताज हूं। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया था। बीबी फातिमा हैरान होकर उसे देखती रही। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें कब की माफ कर चुकी थी। अल्लाह से दुआ की थी कि तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी तबाही नहीं बल्कि तौबा चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। अब्दुर रहमान के आंसू बह निकले, दिल हल्का हो गया। बीबी फातिमा ने कहा कि अल्लाह की रहमत बहुत वसीय है, जो तौबा कर ले अल्लाह उसे नई जिंदगी देता है। तुम अब नेक बन गए हो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। सब्र करो और अच्छे काम करते रहो। अब्दुर रहमान ने शुक्रिया अदा किया और दुआ की दरख्वास्त की। बीबी फातिमा ने दुआएं दी और चली गई। अगले दिन अब्दुर रहमान बाजार गया। वहां एक दुकानदार ने उसे पहचान लिया। दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे नौकरों ने महल पर कब्जा कर लिया है, तुम्हारी दौलत आपस में बांट ली है, तुम्हारे नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अब्दुर रहमान ने सुकून से कहा कि जो अल्लाह की मर्जी थी वही हुआ। दुकानदार हैरान हुआ कि अब्दुर रहमान बिल्कुल परेशान नहीं था। उसने पूछा कि तुम्हें अपनी दौलत का गम नहीं है? अब्दुर रहमान ने कहा कि वो दौलत मेरी आजमाइश थी। अल्लाह ने छीनकर मुझे असल दौलत दी है। ईमान और सुकून दिल की असली दौलत है। दुकानदार उसकी बातों से मुतासिर हुआ। दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, मेरी दुकान में मदद करो, माकूल तनख्वाह मिलेगी। अब्दुर रहमान ने शुक्रिया कहा और कबूल कर लिया। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। जो तनख्वाह मिलती आधी गरीबों में बांट देता। लोग उसकी तब्दीली देखकर हैरान थे। कुछ महीने गुजर गए। अब्दुर रहमान की नेकनामी मशहूर हो गई। लोग उससे मशवरा लेने आने लगे। उसकी बातों में हिकमत और तजुर्बा था। वह हर किसी को सब्र और तवक्कुल की तालीम देता। कहता कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, नेकी करो, अल्लाह जरूर बदला देता है। एक दिन वही मुसाफिर फिर शहर में आया। उसने अब्दुर रहमान को देखा और पहचान लिया। मुसाफिर ने पूछा कि क्या तुम वही ताजिर हो? अब्दुर रहमान ने कहा कि हां, मगर अब मैं बदल गया हूं। अल्लाह ने मुझे सजा दी तो रास्ता भी दिखाया। मुसाफिर मुस्कुराया और कुछ कहने लगा। मुसाफिर ने कहा कि मैं आम मुसाफिर नहीं था, अल्लाह ने मुझे भेजा था तुम्हें आजमाने के लिए। तुम्हारी तौबा सच्ची थी, अल्लाह राजी हुआ है। अब तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सब्र का फल मिलेगा। अब्दुर रहमान हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या कहे। मुसाफिर गायब हो गया, जैसे था ही नहीं। मुसाफिर के गायब होने के बाद अब्दुर रहमान सोच में पड़ गया। उसने किसी को यह वाकया नहीं बताया। दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम में लग गया। अगले दिन दुकानदार ने उसे एक अहम काम सौंपा। एक ताजिर को माल पहुंचाना था दूसरे शहर में। अब्दुर रहमान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सफर की तैयारी करते हुए अब्दुर रहमान ने सदका किया। जो कुछ बचत थी गरीबों में बांट दी। बीबी फातिमा को भी कुछ रकम दी। इमाम साहब से दुआ ली और सफर पर निकल पड़ा। रास्ता वही था जहां पहले उसका काफिला तबाह हुआ था, मगर अब उसका दिल बिल्कुल अलग था। बियाबान से गुजरते समय उसे एक जख्मी आदमी मिला। वह राहजनों से लूटा हुआ और जख्मों से चूर था।
अब्दुल रहमान ने फौरन रुककर उसकी मदद की। जख्मों पर पट्टी बांधी, पानी पिलाया और साए में लिटाया। उस व्यक्ति ने आंखें खोली और शुक्रिया अदा किया। अब्दुल रहमान ने कहा कि यह मेरा फर्ज है। जख्मी ने अपना नाम अहमद बताया। वह एक बड़े सुदागर का बेटा था। राहजनों ने उसे लूटकर छोड़ दिया था। अब्दुल रहमान ने उसे अपने साथ लिया, करीब के गांव में जाकर इलाज करवाया। अपने पास जो कुछ था अहमद पर खर्च किया। कुछ दिन बाद अहमद स्वस्थ हो गया। उसने अब्दुल रहमान से कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है। मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, वे तुम्हें इनाम देंगे। अब्दुल रहमान ने कहा कि मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया है। अहमद उसकी बात से बहुत मुतासिर हुआ। दोनों साथ सफर करते हुए शहर पहुंचे। अब्दुल रहमान ने अपना माल ताजिर को पहुंचाया। अहमद ने उसे अपने घर चलने की दावत दी। अब्दुल रहमान ने इनकार किया, मगर अहमद ने जिद की। आखिरकार वह मान गया और अहमद के साथ चल पड़ा। रास्ते में अहमद अपने पिताजी की तारीफें करता रहा। अहमद के घर पहुंचे तो बड़ा शानदार महल था। नौकरों ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर गए। अहमद के पिताजी बाहर आए और बेटे को देखा, खुशी से गले लगाया। वे बहुत परेशान थे। अहमद ने बताया कि इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई। पिताजी ने अब्दुल रहमान को एहसानमंद निगाहों से देखा। अहमद के पिताजी ने कहा कि तुम मेरे बेटे के मोहसिन हो, जो मांगो दूंगा, सोना, चांदी, जायदाद, सब कुछ। अब्दुल रहमान ने आदब से कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, अल्लाह की रजा के लिए किया था, बदला अल्लाह देगा। अहमद के पिताजी ने इशार किया, मगर अब्दुल रहमान न माना। आखिरकार उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी। वापसी पर अब्दुल रहमान रास्ते में सोच रहा था, कितना बदल गया है। पहले दौलत का भूखा था, आज इनाम ठुकरा दिया क्योंकि दिल में अल्लाह का डर था। उसे सुकून मिला कि अब वह सही रास्ते पर है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, नेकी का बदला जरूर मिलता है। वह शुक्र करता हुआ अपने शहर वापस आया। शहर में वापसी पर लोगों ने उसे खुश आमदीद कहा। दुकानदार ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की। अब्दुल रहमान ने मस्जिद में जाकर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। उसने दुआ की कि अल्लाह उसे नेकी पर कायम रखे। जिंदगी सादी थी, मगर दिल को सुकून था। मगर अल्लाह की तकदीर में कुछ और लिखा था। कुछ हफ्ते गुजर गए। अब्दुल रहमान अपनी सादी जिंदगी में खुश था। एक दिन शहर में शाही मुहाफिज आए। उन्होंने ऐलान किया कि बादशाह सलामत शहर में आ रहे हैं। सब लोग हैरान हुए कि बादशाह क्यों आ रहे हैं। बाजार में हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग स्वागत की तैयारी करने लगे। माहौल में जोश था। बादशाह का काफिला शान से शहर में दाखिल हुआ। हाथी, घोड़े और सैनिकों का लश्कर था। बादशाह ने सबसे पहले मस्जिद में आने का हुक्म दिया। वहां इमाम साहब से मुलाकात की और सलाम किया। फिर पूछा कि अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति कहां है। सब हैरान थे कि बादशाह उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। अब्दुल रहमान को बुलाया गया। वह डरते हुए आया। बादशाह ने उसे देखा और मुस्कुराए। साथ में अहमद और उसके पिता भी थे। अब्दुल रहमान समझ नहीं पाया कि मामला क्या है। बादशाह ने कहा कि यह अहमद मेरा भांजा है, तुमने उसकी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अब्दुल रहमान ने अर्ज किया कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, यह तो इंसानियत और इस्लाम का हुक्म था। बादशाह ने कहा कि आजकल ऐसे लोग कम हैं। अहमद ने तुम्हारी पूरी कहानी मुझे सुनाई है। तुम्हारी तौबा और तब्दीली बहुत बड़ी चीज है। लोग सिर हिलाने लगे। सब मुतासिर हुए। बादशाह ने कहा कि मुझे एक ईमानदार गवर्नर चाहिए। इस शहर का वाली बेईमान निकला है। मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी देना चाहता हूं। अब्दुल रहमान ने घबराकर कहा कि मैं इस काबिल नहीं। बादशाह ने कहा कि जो अपनी कमजोरी जानता है वही काबिल है। तुम्हारा ईमान और तजुर्बा काफी है, कबूल करो। अब्दुल रहमान ने इमाम साहब की तरफ देखा। इमाम साहब ने कहा कि यह अल्लाह का इनाम है, नेकी का बदला अल्लाह जरूर देता है, कबूल करो और इंसाफ से हुकूमत करो। अब्दुल रहमान ने सर झुकाया और कबूल कर लिया। लोगों ने खुशी से नारे लगाए। शहर में जश्न हुआ। अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा सबने देखा। बादशाह ने हुक्म दिया कि पुराने वाली को पकड़ो। जब वाली को लाया गया तो लोग चौंक गए। वह अब्दुल रहमान का साबिक नौकर था जिसने दौलत लूटी थी। उसने रिश्वत से
वाली का ओहदा खरीदा था। बादशाह ने उसकी बेईमानी की फहरिस्त सुनी। हुक्म दिया कि उसे कैद में डालो और माल जब्त कर लो। अब्दुर्रहमान ने देखा कि अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज है। जिसने धोखा दिया वह पकड़ में आया, जिसने जुल्म किया उसे सजा मिली। खुद अब्दुर्रहमान जो तबाह हो गया था, अब इज्जत मिली। अल्लाह ने तौबा कबूल की और नेकी का सलाह दिया। यह सब अल्लाह की हिकमत और मंसूबा था। अब्दुर्रहमान ने हुकूमत संभाली और इंसाफ से काम किया। गरीबों की मदद को पहली तरजीह दी। बीबी फातिमा जैसे लोगों का खास ख्याल रखा। हर फैसले में अल्लाह का डर और इंसाफ को ध्यान में रखा। शहर में खुशहाली आ गई। लोग दुआएं देते थे। सब कहते कि अल्लाह नेक बंदों को जरूर नवाजता है। मीर प्यार दोस्तों, अल्लाह की लाठी बेआवाज है मगर चलती जरूर है। जालिम को लगता है बच गया मगर सजा आती है। नेक इंसान मुसीबत में हो तो सब्र करे, अल्लाह इनाम देता है। तौबा करना कभी देर नहीं होती, अल्लाह बख्शने वाला है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और नेकी ही असली दौलत हैं।